जयंत चौधरी की बात चल रही है। आज अखिलेश यादव से एक प्रश्न हुआ कि क्या जयंत आपके तरफ फिर आ सकते, कभी जी कि क्या जयंत चौधरी फिर आपके पास आ सकते, आपकी तरफ आ सकते हैं? अखिलेश यादव ने जो उत्तर दिया वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई क्यों आएगा, मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं, ना मैं राज्यसभा दे सकता हूं, ना मंत्री बना सकता हूं, ना राज्यपाल बना सकता, आदि आदि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। तो जब ये स्थिति है तो फिर ऑफर क्यों दे रहे? ये भाई जब स्थिति ऐसी है नाजुक तो ऑफर ना दो अभी। ये वक्त से पहले ऑफर भी कई बार गड़बड़ कर देता है। कपीस जी अटक जाएगा, आप पहले खा लीजिए तब बोलिए। अरे मुझे बहुत चिंता है आपकी, आप बड़े भाई हैं। खैनी खाते हुए फिर हम दिखाएंगे, पिछली बार खैनी खाते हुए पकड़े गए थे आप डिबेट में। बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी रखते हुए ये किशमिश है और किशमिश खा के पानी पी। हाँ, किशमिश काजू बादाम ही समाजवादी खा सकते हैं भाई, हम लोग किसानों के गरीब आदमी हम लोग कहाँ खा पाएंगे किशमिश काजू बादाम। जो पल में इधर पल में इधर पल में उधर क्या खाओगे आप? अमिताभ जी को हमारे यहाँ भी किशमिश काजू बादाम, अमिताभ जी क्या भी भिजवा दो थोड़ा सा। अमिताभ जी अधिवक्ता इतना तो कमाता ही, कम से कम किशमिश से पानी बिल्कुल खा सकता, किशमिश क्यों नहीं खा सकता? कपीस भाई मैं गोरखपुर आऊंगा तो जरूर आपके यहाँ आऊंगा। जरूर आप सब लोग अभी एक पैकेट दीजिएगा अभी साथ में। ब्राह्मण आदमी है, खाता है तो दक्षिणा भी लेता है, मैं लेके आऊंगा। मैं दूंगा आपको, 11 रुपए दक्षिणा मिलेगी। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट है। हाँ। हमारे पास देने के लिए तो राज्यसभा भी थी और हमने दिया भी इनके नेताजी को। हमारे ही राज्यसभा के सांसद हैं वो, हम लोगों के ही वजह से हैं। अभी अपनी कमाई के तो नहीं है। राज्यसभा जाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? अरे आपकी पार्टी ही हमारी कमाई की है। चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा ना दिया होता तो आपकी पार्टी ना होती। इतना ज्यादा निभाने वाले महाराज। अरे भाई काहे परेशान हो रहे हो? दोस्त याद है चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा ना दिया होता तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री ना बनते कभी। याद है 1989 जिसकी पार्टी धोखे पे बनी हो, जिसकी पार्टी का आधार नींव धोखे की हो, वो अब हमें ज्ञान देगा, अब वो हमें ज्ञान देगा, हमको बताएगा। आपको शर्म नाम आपकी चीज देंगे, आप हमें ज्ञान देंगे। शर्म आती है कि नहीं है? के पार्टी बनाई हो, जो हमारी पार्टी के प्रति आज वो हमको बताएगा कि हमारे नेता को वो सीट दे रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो महाराज, हमारी पार्टी को धोखा देके अपनी पार्टी को अगर इस्तीफा बनाई और हमको बता दे सकते हैं। अरे पहले सिलवाया था। अरे भैया सदन की टोटियां गायब हैं, सदन की टोटियां गायब हैं और यूपी विधानसभा में टोटियां नहीं मिल रही हैं। टोटियां मिल रही है यूपी विधानसभा में और सदन में। अरे भाई साहब टोटियां नहीं मिल रही है। अगर इस्तीफा देके चुन करके टोटी चोर नेता के प्रवक्ता अब हमें बताएंगे धोखे पे जितनी प्रवक्ता हमें बताएंगे। टोटी चोर प्रवक्ता के औकात नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे, वो नेता नहीं है, वो टोटियां नहीं मिल रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर वो नेता है तो इस्तीफा दे दे, मिलना बंद हो गई है। के बाद नेता के प्रवक्ता यहाँ पे हमें बताएंगे टोटी चोर नेता के प्रवक्ता। अरे कुछ तो शर्म करो, जिसका आधार हम नेताजी के बनाओ, जिसकी पार्टी का आधार में धोखा देके बनाओ, वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें ज्ञान देगा। भाई साहब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जनता सब समझती है किस तरीके से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के लिए छुपाएगा। मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ठीक है, दोनों लोगों को रोको, दोनों मित्रों को रोकूंगा, कपीश भाई को भी, रोहित जी को भी, दोनों को रोकूंगा, दोनों धैर्य धैर्य। अरे आज तो मौसम अच्छा है, बारिश है, आज क्या कौन सा तनाव था? ठीक है भैया रुको, ठीक है, ठीक कपीश जी रुकोगा, रोहित आप भी रुकिए, आनंद दुबे के पास चलूंगा। आनंद जी अरे रुको भाई, अभी सबकी आवाज रोकिए, केवल आनंद दुबे, ठीक, अरे रुक जाओ भाई, चवन्नी ठन्नी चक्कर में ना पड़ो, रुक जाओ। आनंद जी, संघ परिवार का अंतर्जाल इतना जटिल है कि प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग करने वाले भी नहीं समझ पाते पूरा खेल क्या है। क्या
क्योंकि उसमें रहस्य लोग हैं। मैं तो उसके अंदर जाके देखा एक पत्रकार के नाते, तो विचित्र और बड़ा रहस्य लोग है उसमें। 36 संगठन कौन कहा किसी के। लेकिन अब मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी का संघ परिवार के आंतरिक समीकरणों पर अचानक से काफी ज्ञान वर्धन हो गया है। वो बता रहे कि योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस ने अपनी बैकिंग लगा दी है, इसलिए अब कोई उनको हिला नहीं पाएगा। ऐसी कोई लड़ाई चल रही है। नहीं देखिए, ये बड़ी अच्छी बात एक है तरफ कि संघ और दूसरी तरफ दिल्ली, तब तो फिर लड़ाई संघ वर्सेस दिल्ली हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा मेरी रुचि समझने में है कि जो बड़े बड़े संघ के स्वयंसेवक दशकों नहीं जान पाते हैं कि इनकी अंतर संरचना क्या है। संघ पर जब भी छापा पड़ा, छापे मारने वाले सिर दीवार में दे मारे, कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम के नाम पर कोई अकाउंट नहीं, क्या उसका कोई साइन बोर्ड नहीं, क्या करोगे। तो वो तो उस ढंग का अपना है। लेकिन अब उसकी इतनी थीसिस समाजवादी पार्टी को समझ में आ गई, अंतर संबंध कि कौन किसके पीछे वैकिंग कर रहा है। आनंद जी। नहीं अमिताभ जी, अगर मेरी आवाज इको हो रही है, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भैया जरा देखिए, आप बोलो, मैं ठीक कराऊंगा। हाँ, जी मैं ये कह रहा हूं जी। कि अगर कपीश जी और उनकी पार्टी संघ को इतना अच्छे से अगर फॉलो करना शुरू कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान करें शायद इनकी विचारधारा में, इनके विचारों में कुछ बदलाव आ जाए। जो अभी तक सिर्फ स्व पे केंद्रित है, परिवार पे केंद्रित है, वो शायद समाज पे केंद्रित हो जाए, राष्ट्र के प्रति इनकी भावना जग जाए। ये फिर देश की सेनाओं से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत न मांगे, ये फिर आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर छाती न पीटे, फिर ये धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर जो है उल्टी सीधे बयानबाजी न करें। कम से कम समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को इसका मतलब ये जान थोड़ी ना जाए। कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये संघ को और बढ़िया से फॉलो करें, का फॉलोअर हो गया अगर उसके और बारे कम में से जानकारी कम नहीं होता है। इनके जो अगर राजनीतिक हमको संस्कार मालूम है है बदलाव कि होगा। आपका घर फूट गया है, रोज दस्तक हो रही है, तो हम कहेंगे नहीं। कपीश भाई ने आज आप किसमें बताइए। ज्यादा खा लिया मुझे लग रहा है। हम तो गजब एनर्जी आज इनके अंदर आ गई है। इस देश को भैया तोड़ने कहा वाला नेपाल से ठीक है, मंगा लिए थे एक क्या? मिनट रुको कपीश जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी आनंद दुबे जी। लग रहा है नेपाल से किसमिस मंगा के खाई है आज कपीश जी ने, बहुत एनर्जी है। नेपाल किसमें नेपाल में नहीं होता है। कपीश जी पूरी बात हो जाए तो जी। ये मैं अच्छा मतलब ये तो मुझे लग रहा है ये देश और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी अगर संघ से कुछ सीखना चाहती है तो निश्चित रूप से इसे सीखना चाहिए। अब इनका कहना है हम दिल्ली क्यों जाते हैं। अरे भैया, हमारे पास पार्टी में अलग अलग स्तर पे नेतृत्व है, हमारे पास पार्टी में प्रभारी हैं, हमारे पास पार्टी में संगठन महामंत्री हैं, हमारे पास अध्यक्ष हैं। हम 10 जगह जाते हैं, 10 जगह उनसे समन्वय करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। इनके यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुल मिला के वही पार्टी, वही अध्यक्ष, वही प्रभारी और उसमें भी परिवार भारी और मारामारी। अपने संगठन अब खबर तो ये भी आ रही है कि चाचा जी फिर से रूठ गए हैं और फिर भी अहंकार नहीं गया। आप बताओ, अमिताभ जी, अहंकार कब छोड़ेंगे? चाचा जी फिर भी रूठ गए हैं। अभी क्यों? तक क्लियर नहीं है। चाचा जी चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो खाली हुई है उत्तर प्रदेश में हमको मिल जाए। अब वो अखिलेश जी देने तैयार नहीं है। अब चाचा जी फिर नाराज हैं अंदर से, जो पता चल रहा है हमको। आडवाणी जी का पैर कहाँ बाकी लटका कपीश जी दिए? बताएंगे, राष्ट्रपति लेकिन बनने के लिए ईश्वर तैयार करे थे कि ये वो। संघ से कुछ और सीखे। उनके ऊपर मैं आपने तो चाहता छोड़ दिया हूं सीबीआई की कम से कम चार्जशीट। राष्ट्र को लेके, जब समाज राष्ट्रपति को बनाना था लेके, तो चार्जशीट हमारे कर दी। सनातन धर्म को लेके आडवाणी जी को झूठ इनको झूठ के सद्बुद्धि उससे आए। देखा क्या? कम से कम जब अब भी ये राजनाथ सिंह अयोध्या लोग जाए, स्वराज बनाने जा कम से रहे कम थे। ये बाबा विश्वनाथ आडवाणी जी का प्यार नहीं करेंगे। कॉरिडोर के विषय में और अच्छी अटल बातें बिहारी जी करें। को जिंदा कम से किनारे कम ये लगाओगे। मथुरा में भगवान कल कृष्ण राज के मिश्रा किनारे जन्म स्थान चले के गए। विषय में अपनी विचारधारा राष्ट्रपति स्पष्ट करें। त्रिपाठी उधर तो चले बहुत गए। सारी चीजें हैं लेकिन जो भैया कम ये से कम वही संघ करते की शरण में हैं जाने से इनके लिए ठीक हो जाएगा। जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए। जो नहीं, नहीं, हकीकत मैं है, तो कह रहा हूं, उसको स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूं कपिल जी एक बार शाखा में भी जाइए आप, और साथ में अखिलेश जी को भी ले जाइए।
मैं उनका निश्चित कभी रूप से पोस्टर कहता पे हूँ फोटो आपका नहीं, हृदय, आडवाणी जी का मानसिकता फोटो नहीं, सब परिवर्तित हो और जाएगी। लालकृष्ण आडवाणी जी का फोटो नहीं, मुरली मनोहर ज्योति जी का आपके पोस्टर पर फोटो नहीं। भैया आप और कभी अम्मा जाते ही अपनी नहीं है बुनाने ना, अपना फोटो, आप देखते ही नहीं अम्मा है। अपनी फोटो आज बुना भी रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री अम्मा जी अपनी फोटो बुना हर रही मौके है, बताइए मुझे। पे आडवाणी जी के अरे घर, आपने जोशी तो जी के घर पोस्टर पर जाते से ही हैं, बात कर दिया। लेकिन ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई देख, ठीक है, रुकना होगा। भी मैं राज शर्मा के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, कबीर जी रुको, कि जब आप दूसरे के रोशनदान से झांकोगे तो दूसरा भी झांकेगा, इसमें तो फिर परेशानी की बात नहीं। अभी 29 तारीख से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र शुरू होना है। विधान परिषद में नेता बता दिया, अखिलेश जी ने नामित करवा दिया, ठीक है। अब मसला फसरा है विधानसभा का, 29 से पहले, 29 को सुबह 10 बजे से पहले हो जाना है। अब जो आनंद कह रहे हैं वो मसला वही है कि भाई मैनपुरी के चुनाव में अखिलेश जी ने कहा था मंच से कि चाचा को हम बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो चाचा इंतजार में है, स्वाभाविक है। जब मंच माइक से बता दिया जसवंत नगर की सभा में कि बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और चाचा लगातार टेलीफोन हाथ में लिए कि कहीं घंटी बजे, लेकिन जो नाम चल रहे हैं वो कोई कह रहा रामअचल राजभर है, कोई कह रहा इंद्रजीत सरोज हो सकते हैं, और कोई कह रहा कि रागिनी सोनकर हो सकती है नेता विपक्ष, लेकिन चाचा का नाम कम चल रहा है, यही बात वो कह रहे हैं। अब जब आप संघ तक का सब समझ लोगे तो वो आपके घर का नहीं समझेंगे, वो भी समझेंगे भैया सीढ़ी आप इनके घर लगाओगे तो ये भी तो सीढ़ी लगाएंगे आपके आंगन में। तो वहां वही समस्या है कि चाचा का क्या होगा, फैसला 3 दिन में हो जाएगा। अब तो 2-3 दिन बचे ना, चाचा चाचा ही रहेंगे। तो नहीं चाचा चाचा, देखो कपिल बाबू ये आप भी जानते हो, चाचा मामा फूफा राजनीति में कौन होता किसका, ये आप हम चाचा चाचा ही रहेंगे, हमेशा उनका अपर हैंड रहा है। ये सब घर में होता है, चाचा फूफा मामा भैया, इनकी तरह नहीं है। चाचा योगी जी फूफा को मामा। नारे लगवा दिए। अच्छा एक मिनट रुक जाओ कपिल जी, अब बीच में मत बोलना। हमने देखा है चाचा मामा फूफा सबको, क्या उन दृश्यों को मैं यहां उद्धृत नहीं करना चाहता, तब चाचा नहीं थे, तब भतीजे हो गए थे क्या वो शिवपाल, नहीं ना? अब भी चाचा है, तो तब क्या क्या नहीं हुआ, तब क्या क्या नहीं हुआ? अगर चाचा के साथ ऐसा होता है क्या मित्र? नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि आप योगी जी आरएसएस और आरएसएस के 36 संगठनों का सब जानते हैं, इसलिए मैंने कहा योगी ठीक जी है, चाचा भतीजे नहीं है मोदी जी, ठीक, तो उनके साथ क्यों हो रहा है? तो वही तो वो क्या, ठीक है कपिल जी, ठीक है। राज शर्मा जी जी आप भी गजब हो, आपकी पार्टी के नेतृत्व को अयोध्या में जाके दर्शन करने का समय नहीं मिला 22 जनवरी से आज तक, लेकिन आपको ये पीड़ा अंदर तक चुभ रही है कि अयोध्या और रामलला का नाम बजट में क्यों नहीं लिया गया। नहीं, अच्छा हो गजब, वहां जाके ₹1.25 का प्रसाद नहीं चढ़ाया ना, कि दोनों बतासा लेके चढ़ा देते, दर्शन करे आते ना, लेकिन इस बात की चिंता है कि बजट में रामलला और अयोध्या का जिक्र क्यों नहीं आया। राज भाई नहीं, मैं इस बात से कतई भी आपके इत्तेफाक नहीं रखता। जी, क्यों नहीं गए हैं? हम खुद स्वयं पे गए हैं। हम मैं अरे कैसे मान लूं, आप लोग जिनकी यानी फोटो सारे चल नहीं रही गए, थी, अबे और भी खड़गे गए। जी, सोनिया पूरी की जी, पूरी उत्तर प्रदेश का संगठन गया, पूरा गया। मेरी मर्जी में अभी दोबारा जाऊंगा, जी, इसमें कौन रोक रहा है? मुझे कोई नहीं रोक रहा, हमें रोक रहा है कोई? जिसकी मर्जी जब है जाए। मंदिर किसी की बभूति है क्या? मेरा मंदिर है, मेरे पुरुषोत्तम राम है, दिन में 2 बार दिए जलाता हूं, दुबे जी नहीं जलाते होंगे। अब रही बात अभी आरएलडी की, क्योंकि प्रवक्ता बहुत आज बोल गए, तो आज एक बात कहना चाहता हूं, सोनिया अमिताभ गांधी, भाई, जो प्रियंका आपके पात्र हैं ननकू, उसकी स्थिति फिर अच्छी है। इनकी स्थिति बीजेपी में, आरएलडी की स्थिति ननकू से भी बहुत बुरी है। अमा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है केंद्र में, अरे आप बता रहे हो ननकू, ननकू से बुरी है। आपका पात्र ननकू का एक सम्मान है, मैं बता रहा हूं। फिर